वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बात होनी है प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। लेबोरेटरी के लिए प्रेपरेशन के लिए कौन सा रिएजेंट है, इंडस्ट्री की प्रेपरेशन के लिए कौन सा रिएजेंट है, स्टार्टिंग और एंडिंग कंपाउंड्स के नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मूलाज, एंड द मेन थिंग इज IUPAC नेम्स। ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है। प्रेपरेशन मोस्टली अल्कोहल्स के साथ करवाई जाती है, ठीक है। फॉर्मालिन तैयार करनी है हम लोगों ने, जिसको हम लोग फॉर्मालिन की कंपोजिशन को बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि 40% इसमें फॉर्मल्डिहाइड होता है, 8% मिथाइल अल्कोहल होती है, 52% वाटर होती है। यानी कि यूं समझ लो हम लोग फॉर्मल्डिहाइड तैयार करना चाह रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड तैयार करने के लिए हमने लेबोरेटरी में यूज करना है प्लाटिनम एस्बेस्टॉस 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मेन चीज। मैथनॉल होगी ऑक्सीडाइज और कन्वर्ट होगी फॉर्मल्डिहाइड और वाटर में। इसी जगह पर ये कंपोजिशन आपको देखी जाती है जिसको हम लोग फॉर्मालिन कहते हैं। ये एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज की जाती है। वो जो बायोलॉजी लैब के अंदर आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स को प्रिजर्व फॉर्म में देखा होगा, वो जार्स के अंदर पड़े हुए डड्डू, इस तरह का लटका हुआ डड्डू और बला बला की चीजें आपको जो नजर आ रही होती, वो फॉर्मालिन के अंदर स्टोर की जाती है। आपको भी निशाने इबरत के तौर पर फॉर्मालिन में रख के आने वाली नस्लों के लिए छुपाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि ये है वो आपकी दादी परदादी या शक्कर दादी या दादा परदादा या शक्कर दादा जो एंटीडस की तैयारी करते हुए शहीद हो गया था, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक बात बता दी फॉर्मल्डिहाइड के हवाले से। देखो, लेबोरेटरी का कैटलिस्ट और है, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट और है, आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड और 500 डिग्री सेल्सियस है। ये लेबोरेटरी के कैटलिस्ट और टेम्परेचर है। यहीं पे आपको एमसीक्यू डेवलप करके दिया जाएगा कि लेबोरेटरी के और इंडस्ट्री के कैटलिस्ट वगैरह के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर भी मैथनॉल ऑक्सीडाइज हो रही है और आपको फॉर्मल्डिहाइड ही मिल रहा है। दोनों मेथड में फर्क यह है कि यहाँ पे इंडस्ट्री के हवाले से जरा ज्यादा क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे लेबोरेटरी के हवाले से रिलेटिवली लेस क्वांटिटी होगी। तो लेस और मोर रिगार्डिंग टू द क्वांटिटी जो है वो इंडस्ट्री और लेबोरेटरी के अंदर जो वो डिफरेंस होता है। इसके अलावा क्वालिटी भी मैटर कर रही होती है। एसिटल्डिहाइड की बात करते हैं, यानी कि ये आप लोगों के पास फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन थी, तो अब आपके पास प्रिपरेशन है एसिटल्डिहाइड की। एसिटल्डिहाइड को प्रिपेयर किया जाएगा लेबोरेटरी के अंदर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, और ये ऑक्सीडेशन होगी एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। फिर वही बात, एक रूल याद रख लेना आप लोगों ने कि आप लोगों के पास 2 कार्बन की अल्कोहल है तो 2 ही कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे कार्बन नंबर सेम रहता है। ये अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में हम प्रीवियस यूनिट में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी एसिटल्डिहाइड को इंडस्ट्री में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ऑक्सीडेशन अल्कोहल की नहीं करवाएंगे, आप एसिटाइलिन की करवाएंगे, सॉरी इथाइन की करवाएंगे या इथाइलिन की करवाएंगे। इथीन या इथाइलिन, इथाइन मैंने गलत बोला, इथीन या इथाइलिन की ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन कैटलिस्ट यूज किए जाएंगे प्लैटिनम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड अलोंग विद वाटर। और ये रहा आप लोगों के सामने एसिटल्डिहाइड बनता हुआ। यानी कि अगर इधर 2 कार्बन है तो इधर भी 2 ही कार्बन बन रहे हैं। तो ये आप लोगों के पास एक्चुअली बड़ा एक सिंपल सा रिएक्शन है जिसमें हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि अल्कीन्स प्लैटिनम और क्यूप्रस क्लोराइड की मौजूदगी में करवाई जाए तो ये ऑक्सीडेशन आपके पास क्या प्रोड्यूस करती है, ऑफ कोर्स एल्डिहाइड्स प्रोड्यूस करती है। ये रही बात आप लोगों के पास इंडस्ट्री के अंदर प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, ये रही आप लोगों के पास लेबोरेटरी के अंदर प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। ये 2 बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब आप लोगों को एसीटोन की भी प्रोडक्शन बता दो कि अगर एसीटोन को प्रिपेयर करना हो तो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट करवाया जा सकता है। मैं इसको ऐसे नहीं करवाता आपको, मैं आपको करवाता हूं कि ये पेपर में सवाल आ सकता है, प्रेपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स बाय ड्राई डिस्टिलेशन। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स बाय ड्राई डिस्टिलेशन। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, मगर पढ़ेंगे ड्राई डिस्टिलेशन के थ्रू। कैसे, आइए जरा इस बात को अब लेकर के चलते हैं। आप लोगों के सामने मैं करवाऊंगा किसकी ड्राई डिस्टिलेशन, ये भी याद रख लीजिएगा, कैल्शियम
salts of carboxylic acids. कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्या करवाएंगे हम लोग? ड्राई डिस्टिलेशन। कैसे? आइए जरा डिस्कस करते हैं। आपके सामने मैं सबसे पहले रखता हूं कहां से स्टार्ट करें? फॉर्मिक एसिड से शुरू करते हैं। ओके, लो जी, आप लोगों के सामने इस वक्त मैं कैल्शियम फॉर्मेट रख रहा हूं। हम लोग पहले कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करके देखेंगे कि क्या होगा, फिर कैल्शियम एसीटेट को हीट करके देखेंगे क्या होगा, फिर इन दोनों को हीट करके देखेंगे क्या होगा। आगे स्लाइड है ब्लैंक? नहीं है, चले। CH3 C डबल बॉन्ड O CaO C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये कैल्शियम फॉर्मेट आ गया। लो भाई, तैयार हो जाओ बच्चा पार्टी। बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शन है, आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं, कलर चेंज करने लगा हूं। इंक कलर ग्रीन करते हैं। देखेंगे जब यहाँ पे हीट होगी तो एक तो मस्ट कंपाउंड निकलेगा, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। लो जी, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो गया। पीछे क्या बचा ये देखिएगा जरा, HC डबल बॉन्ड OH यानी कि फॉर्मल्डिहाइड बनेगा अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करते हैं। तो कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करके आपको फॉर्मल्डिहाइड देखने को मिल रहा है, एक बात। दूसरी बात क्या है, कैल्शियम एसिटेट को हीट करें तो पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट निकालें यहां से। लो जी, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। पीछे देखिए क्या बच रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, रिएक्शन दिखा रहा था, एसीटोन की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? एसीटोन। यानी कि आप लोगों के पास एक एसीटोन प्रोड्यूस हुई है और एक कैल्शियम कार्बोनेट बना है। ये कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन से है। किसकी? कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन से। आगे चल के देखते हैं। एक कैल्शियम कार्बोनेट ये बन गया, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट ये बन गया। दो कैल्शियम कार्बोनेट आपके सामने बन गए। इन दो कैल्शियम कार्बोनेट्स के अलावा क्या बनेगा अब आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं नहीं बोल रहा। बोलो, बोल रहे हो? मुझे नहीं सुनाई दे रहा। कैसे दे सकता है? लाइव थोड़ी बैठे। आओ जरा देखते हैं ये कौन सा ग्रुप है, जरा मुझे बताइएगा। एसिटाइल। कौन सा ग्रुप है? एसिटाइल। इस एसिटाइल ग्रुप के साथ इधर की एक हाइड्रोजन जुड़ जाती है, ये वाली, तो एक एसिटाल्डिहाइड बन गया। इधर का मिथाइल ग्रुप इधर के कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ जाता है तो दूसरा भी एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। तो यहां पे आपके पास दो एसिटाल्डिहाइड प्रोड्यूस होंगे। तो इसका मतलब है जब दोनों को इकट्ठा हीट करूंगा तो एसिटाल्डिहाइड मिलेगा, जब दोनों को अलग अलग करूंगा तो एक एसीटोन देगा और एक फॉर्मल्डिहाइड देगा। तो इस तरह से आपके सामने तीन रिएक्शंस मैंने एनालिस्ट कर दिए जो कि ये बता रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों के पास ड्राई डिस्टिलेशन की जाए तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। आखिर में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बच्चे ने कहा कि सर अल्कोहल से प्रोड्यूस कर लिया, अल्कीन से भी प्रोड्यूस कर लिया, क्या अल्काइन से भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, क्या हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस के थ्रू भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये देखिए आपके सामने 40% H2SO4, 1% HgSO4 बेसिकली यहाँ पे वाटर ऐड करवाता है। क्या ऐड करवाता है? वाटर। उसी तरह नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गोज टुवर्ड दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एक तरफ हाइड्रोजन ऐड होगी और एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा, तो ये सबसे पहले आपके पास एक इनोल बनेगी। क्या बनेगी? इनोल। ये देखें, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के साथ OH लग जाएगा। कार्बन नंबर 2 के साथ OH लग जाएगा। बेटा ये आप लोगों के सामने क्या बन गया? 2 प्रोपीनोल, इसको इनोल भी कहते हैं।
2 प्रोपिनोल यानी कि इनोल कहा जाता है, जिसमें डबल बॉन्ड और OH ग्रुप होता है। इसके अंदर टॉटोमरिज्म होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोमरिज्म। आइसोमराइजेशन का मतलब होता है टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म कैसे होता है कि यहाँ का हाइड्रोजन जो है H+ आयन इधर कार्बन के पास जब शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है और CH2 ग्रुप मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपके पास क्या मिल जाती है, आपको एसीटोन। इसके बारे में बुक में एक आपने लाइन पढ़ी हुई थी कि इथाइन जो है वो एल्डिहाइड्स बनाती है, बाकी सारी अल्काइंस क्या बनाती है, केटोन्स बनाती हैं। तो ये इथाइन से आप लोगों के पास एल्डिहाइड यानी कि एसिटल्डिहाइड बनेगा। और इस रिएक्शन में भी उसी तरह होगा कि पहले विनाइल अल्कोहल बनेगी, बड़ी मशहूर मरूफ अल्कोहल, और वो फिर आइसोमरिज्म के बाद जो है वो एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी। तो ये जो आप लोगों के सामने मैंने इस वक्त रिएक्शंस शो की है, जिसमें मैंने एक तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन के थ्रू लेबॉर्ट्री और इंडस्ट्री के डिफरेंट कैटालिस्ट बताए, अल्कोहल्स के थ्रू प्रेपरेशन पढ़ी और अल्कीन्स के थ्रू प्रेपरेशन पढ़ी, फिर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के थ्रू प्रेपरेशन पढ़ी, और ये एंड पे अल्काइंस के थ्रू प्रेपरेशन पढ़ी। तो आप लोगों ने 4 तरीके पढ़ लिए, फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फ्रॉम अल्काइंस। तो ये 4 मेथड है जिसके थ्रू आप कार्बोनिल कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। पेपर में यही सवाल आएगा कि अगर इथाइन है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अगर प्रोपाइन है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे एसीटोन प्रोड्यूस होगी, तमाम की तमाम अल्काइंस कीटोन्स प्रोड्यूस करती है सिवाय किसके, इथाइन के। ये पेपर के अंदर पूछी जाने वाली एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। लो जी, प्रेपरेशन के इन मेथड्स को आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ और आपको पता है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल होगी तो आपको फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है, लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगी तो रिएक्शन कीटोन पे स्टॉप होता है। टर्शियरी अल्कोहल आपको पता है ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, टर्शियरी अल्कोहल से आप कार्बोनिल कंपाउंड्स प्रिपेयर नहीं करते बल्कि एल्कीन्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारी बातें डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। केमिकल रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसके लिए आपको देखने पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। सेपरेट वीडियो बन रहा है रिएक्टिविटी एंड जो है वो रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। बाय।